नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? आशा करता हूँ कि आप बहुत ही बढ़िया से होंगे। दोस्तों, प्रकृति ने हमारे लिए बहुत सारी औषधि दी हैं। ऐसी औषधियाँ हैं, ऐसी मेडिसिन्स हैं, ऐसे प्लांट्स हैं जिसको हम लेते हैं तो लगभग हमारी सभी प्रॉब्लम ठीक हो जाती है। लेकिन मैं आज एक औषधि के बारे में, एक प्लांट के बारे में, एक मेडिसिन के बारे में आपको जानकारी दूँगा, जिसके बारे में लगभग आप जानते हैं, लेकिन आज मैं उसे ऐसा बताऊंगा और उसकी पूरी जानकारी दूंगा। और ये वीडियो इसीलिए आप आखिरी तक देखिएगा। मेडिसिन है कालमेघ, एंड्रोग्राफिस पैनिकुलेटा। आज मैं आपको एंड्रोग्राफिस पैनिकुलेटा का क्या आप उपयोग कर सकते हैं होम्योपैथी में, कैसे आप एंड्रोग्राफिस पैनिकुलेटा होम्योपैथिक मेडिसिन आप यूज़ करें, कालमेघ यूज़ करें और कौन कौन सी बीमारी में आपको इसे लेना चाहिए, किस सिम्टम्स में आपको इसे लेना चाहिए, ये सब आपको मैं जानकारी दूंगा इस वीडियो में। तो ये वीडियो आखिरी तक देखिएगा। मैं डॉक्टर विक्रम, आपका मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आप सबसे ये गुजारिश है कि प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। और हाँ, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं। मैं ऐसे ही वीडियोस नॉलेजेबल हर दिन लाता हूं। इसके अलावा मैं लाइव आता हूं, आपके क्वेश्चंस के आंसर देता हूं यूट्यूब पर हर दिन। और इसके अलावा आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। मेरा ईमेल आईडी है kirtivikramsinghparihar@gmail.com। वहाँ पर आप ईमेल करें, अपना नाम लिखें, अपनी समस्या लिखें, इसी वीडियो का या मेरे किसी भी वीडियो का स्क्रीनशॉट भेज दें। और अगर आप मेरे प्यारे सब्सक्राइबर हैं तो आपके लिए कंसल्टेंसी फ्री है, मैसेज आएगा, लेकिन पे करने की आवश्यकता आपको नहीं है। तो सब्सक्राइब करने के बहुत फ़ायदे हैं और बहुत सारे लोग ये सब्सक्राइब नहीं करके रखा हुआ है। प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं। अब चलिए एंडोग्राफिस पैनिकुलेटा मतलब कालमेघ की तरफ। तो कितना खूबसूरत इसका प्लांट है और उतने ही ज़्यादा इसके गुण हैं, औषधीय गुण हैं। तो आज मैं आपको इसके सभी पावर के बारे में जानकारी दूंगा, पूरी औषधीय गुण बताऊंगा, होम्योपैथी में कैसे ले सकते हैं ये भी बताऊंगा। तो सबसे पहले जानते हैं कि कालमेघ असर कैसे करती है। ये हमारे शरीर में किसी भी तरह का इन्फेक्शन हो उसे ये ख़त्म करती है, चाहे वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो, खासकर मलेरिया से। अगर मलेरिया पैरासाइट से अगर आपको इन्फेक्शन हुआ है तो मलेरिया के लिए ये बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। टाइफाइड के लिए बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। वायरल इन्फेक्शन के लिए बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। इम्यूनिटी को ये बढ़ाती है, रोग प्रतिरोधक क्षमता आपकी बढ़ती है। तो ये पहला इन्फेक्शन को ख़त्म करती है और यही सबसे इम्पॉर्टेंट इसका गुण है। तो जैसे मान लीजिए आपके लीवर में इन्फेक्शन हुआ है, पेट में गैस्ट्राइटिस की प्रॉब्लम हुई है, या यूरिन में यूरिन इन्फेक्शन हुआ है, जैसा कि मैंने बताया कि मलेरिया, फीवर है, तो ये सब प्रॉब्लम्स को, अब इन्फेक्शन एक ऐसा वर्ड है जो बहुत सिंपल है, लेकिन जब आप इसे डिसीज़ेज़ में देखें तो लगभग 50-60 डिसीज़ेज़ आराम से और बड़ी बड़ी कॉमन डिसीज़ेज़ जो हैं वो कवर हो जाती हैं। तो कालमेघ लगभग बहुत सारी कॉमन डिसीज़ेज़ में दी जा सकती है, जैसा कि गैस्ट्राइटिस में, या डिडेनल में इन्फेक्शन है, पेट में इन्फेक्शन है, लीवर में इन्फेक्शन जैसे कि मैं बता चुका हूँ, मलेरिया की प्रॉब्लम है, टाइफाइड की समस्या है, या आपको नाक कान गले में इन्फेक्शन है, वो बैक्टीरियल भी हो सकता है, वायरल भी हो सकता है, तो आपकी प्रॉब्लम ये ठीक कर देती है। दूसरा, ये लीवर में असर करती है और लीवर को फिर से ठीक करती है, खासकर अगर फैटी लीवर है, जो कि आजकल बहुत कॉमन है। तो फैटी लीवर में जो फैटी सेल्स बन गए हैं वो इसको फिर से रिवर्स कर देती है और नॉर्मल जो अच्छे सेल्स हैं लीवर के उसे बनाने में बहुत मददगार मेडिसिन है। मतलब फैटी डिपोजिशन को कम करने के लिए बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। और लीवर के जूसेस को इन्हेंस करने के लिए, लीवर के फंक्शन को बढ़ाने के लिए, क्योंकि लीवर एक ऐसा ऑर्गन है जिसके अगर फंक्शन थोड़े से कम हो जाए, जो कि मोस्टली हो जाते हैं, उसके कारण आपका डाइजेशन भी ख़राब हो जाता है, उसके कारण आपकी प्रॉब्लम, बहुत सारी प्रॉब्लम हो जाती है। तो लीवर के फंक्शन को इम्प्रूव करती है, ये लीवर को ठीक करती है। दूसरा, इसका मेन फंक्शन ये है कालमेघ का। और तीसरा, जो कि मैंने पहले भी थोड़ा सा हिंट दिया, ये इम्यूनिटी को बढ़ाती है, रोग प्रतिरोधक क्षमता। अगर आप ये मेडिसिन लेते हैं तो आपको इससे आराम लगेगा। चलिए अब कालमेघ के सिम्टम्स के तरफ चलते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे मानसिक
और हेड के सिम्टम्स की तरफ। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि किसी को अगर इन्फेक्शन है, लीवर प्रॉब्लम है, तो वो थोड़ा सा मानसिक तौर पे थका रहेगा, कमज़ोरी रहेगी, हो सकता है डिप्रेशन भी हो, और मेंटल थोड़ा सा मेमोरी लॉस की भी प्रॉब्लम होती है। तो कालमेघ लेने से आपकी सभी प्रॉब्लम ठीक होगी, तो आपका मानसिक जो प्रॉब्लम है, जो कमज़ोरी है, जो मेमोरी लॉस की समस्या हो रही है, वो भी आपकी ठीक हो जाएगी। दूसरा, ये हेडेक के लिए बहुत अच्छी मेडिसिन है, खासकर अगर आपका नाक बहती है, छींकें आती है, कफ की प्रॉब्लम है और साथ में हेडेक भी हो रहा है, तो कालमेघ बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। इसके अलावा जैसा कि मैंने बताया कि ये फ़ीवर के लिए बहुत ही अच्छी मेडिसिन है, तो ये इंटरमिटेंट फ़ीवर और रिमिटेंट फ़ीवर दोनों में ही काम करती है। खासकर मलेरिया को ठीक करने में बहुत ये पुराने समय से ही दी जाती है, और साथ में टाइफाइड को ठीक करने के लिए भी अच्छी मेडिसिन है। मलेरिया अगर आपको हो गया है मान लीजिए और ठीक भी हो गया है, तो लीवर जो है वो थोड़ा सा सूज जाता है, लीवर डिसफंक्शन होता है, और मलेरिया के बाद इसको ज़रूर लेना चाहिए। मलेरिया के दौरान भी ले सकते हैं, लेकिन अगर मान लीजिए आज के समय पे, क्योंकि मलेरिया में आप जाते हैं एलोपैथिक मेडिसिन लेते हैं, ठीक होने के बाद भी बहुत दिन तक प्रॉब्लम रहती है, तो वो प्रॉब्लम को जल्दी हील करेगी, लीवर को जल्दी ठीक करेगी, आपके शरीर को हील करने में बहुत मदद करेगी। तो मलेरिया के बाद जब आप उसके बाद जो प्रॉब्लम होती है उसे जल्दी से जल्दी रिकवर करने के लिए, जल्दी से जल्दी ठीक करने के लिए कालमेघ ज़रूर आप यूज़ कर सकते हैं। तो फ़ीवर के लिए बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। अब सीधा चलते हैं हम नाक, कान, गले की तरफ। तो कोराइज़ा कफ़ की प्रॉब्लम है, बहुत ज़्यादा रनिंग नोज़ की प्रॉब्लम है, या गले में कफ़ बना सा रहता है, या कफ़ आपके छाती में भी है, चेस्ट में भी है और कफ़ निकल रहा है, मोस्टली ब्रोंकाइटिस इन्फेक्शन अगर हो गया है, या साइनोसाइटिस या राइनाइटिस मोस्टली इन्फेक्शन हो गया, जैसे कि मैंने बताया कि इन्फेक्शन को ये ठीक करती है, इन्फ्लामेशन को ठीक करती है, तो आपकी कफ़ की भी प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी। अब सीधा चलते हैं पेट की तरफ। पेट में अगर आप स्टूल को ऑब्ज़र्व करें, मल को देखें, तो मल जो व्यक्ति का, जो पेशेंट का मल है, वो बहुत ज़्यादा काला होगा, क्योंकि लीवर ख़राब है। अगर लीवर थोड़ा सा ख़राब होता है तो मल जो है वो काफ़ी काला हो जाता है। तो डार्किश, ब्राउनिश, ब्लैकिश अगर स्टूल होता है, मल निकलता है, और उसके कारण साथ में पेट अच्छे से साफ़ नहीं हो रहा है, गैस की प्रॉब्लम आपको बहुत ज़्यादा है, भूख नहीं लग रही है, पेट फूल जाता है, ये सब समस्याएं भी हो रही है, तो ये दवा बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। कालमेघ को ज़रूर आप यूज़ करें अगर आपका पेट ख़राब रहता है और आपको कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम है, थोड़ा फैटी लीवर की प्रॉब्लम है, आपने सोनोग्राफी कराई है तो फैटी लीवर है, ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3, कोई भी ग्रेड का हो, तो आपको कालमेघ ज़रूर यूज़ करना चाहिए। तो पेट के लिए ये बहुत ही अच्छी मेडिसिन है। अब चलते हैं सीधा लीवर में। हेपेटाइटिस बी, सी या फैटी लीवर की प्रॉब्लम है, सिरोसिस ऑफ लीवर की समस्या है, लीवर फंक्शन कम हो गया है, जॉइंटिस की समस्या है, कालमेघ बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है लीवर की हर तरह की बीमारियों को ठीक करने के लिए, और लीवर संबंधित स्किन डिसीज़ को भी ठीक करने के लिए। कैसे? सोराइसिस के कंडीशन में कालमेघ आप यूज़ कर सकते हैं। सोराइसिस में ऐसा देखा गया है कि लीवर अगर ठीक रहता है तो सोराइसिस अपने आप धीरे धीरे ठीक हो सकता है। तो लीवर को ठीक करने के लिए आप कालमेघ यूज़ करें, और सोराइसिस धीरे धीरे, सोराइसिस में आप R65 वगैरह और बाकी मेडिसिन भी दे सकते हैं। कालमेघ बहुत अच्छे काम करती है। किसी को मेलाज्मा, कोलाज्मा, और ख़ासकर मेल्स में काला धब्बे पड़ जाते हैं, ज़्यादातर वो लीवर की प्रॉब्लम के कारण होता है, तो ऐसे में कालमेघ आपके लिए बहुत ही अच्छी मेडिसिन है। किसी को पिंपल्स की समस्या हो रही है, और क्योंकि कालमेघ थोड़ा सा एज अ ब्लड प्यूरीफायर भी बहुत अच्छा काम करता है, थोड़ा कड़वा भी होता है, जैसा कि मैं बताऊं कि कालमेघ मदर टिंचर अगर आप लेंगे तो कड़वा रहेगा, और काफ़ी कड़वा रहेगा, तो एज अ ब्लड प्यूरीफायर भी काम करता है। और पिंपल्स या इरप्शन की कंडीशन में आप कालमेघ मदर टिंचर का उपयोग कर सकते हैं। तो मैंने लगभग पूरा आपको बता दिया। अब सीधा चलते हैं कि कैसे आप उपयोग करें और कौन कौन सी बीमारी में लें। तो मैंने बीमारियां आपको बता दी, कैसे लेना है ये मैं बता देता हूँ सिंपल। तो कालमेघ हमेशा आप मदर टिंचर में ही यूज़ करें। कालमेघ मदर टिंचर आप लगभग 15 बूंद आधे कप पानी में, आधा कप पानी लीजिए, 15 बूंद कालमेघ मदर टिंचर डालिए, उसे पीजिए। सुबह एक बार खाली पेट लेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा,
और दोपहर में खाना खाने के 1-1.5 घंटे बाद लीजिए, जब पेट खाली हो जाता है तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और शाम को लगभग 7-8 बजे, जब मोस्टली खाना खाने से लगभग आधे घंटे पहले। तो मोस्टली कालमेघ मदर टिंचर अगर आप खाली पेट लेंगे, 1/4 कप पानी में या आधे कप पानी में, पानी का क्वांटिटी आप बढ़ा सकते हैं। क्योंकि कालमेघ मदर टिंचर, जैसा कि मैंने बताया, कि कड़वी ज़्यादा होती है, जितनी अच्छी रहेगी उतनी ज़्यादा कड़वी रहेगी। तो कालमेघ मदर टिंचर कड़वी ज़्यादा होती है, इसलिए आप पानी की क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। और इसीलिए बच्चों के लिए रिकमेंड नहीं है, क्योंकि कड़वी इतनी ज़्यादा रहती है कि बच्चे आप 1-2 बार दे भी देंगे तो वो पियेंगे नहीं। तो बड़ों के लिए ज़्यादा सूटेबल है। बच्चों के लिए कालमेघ पीडियाट्रिक ड्रॉप आता है, वो दे सकते हैं। एक मैंने वीडियो पहले बनाया हुआ है, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है। बहुत पुराना वीडियो, ऑडियो उसका ख़राब होगा, तो हेडफोन लगा के देखिएगा। कालमेघ मदर टिंचर बड़ों को शुरुआत में, जैसे मान लीजिए आपको हेपेटाइटिस है या मलेरिया की प्रॉब्लम है, जो एक्यूट कंडीशन होती है, उसमें आपको 15-20 दिन लेना है और आपकी समस्या जो है वो ठीक हो जाएगी। लेकिन जो क्रॉनिक कंडीशन है, फैटी लीवर हो गया, पेट खराब हो गया, गैस और एसिडिटी की प्रॉब्लम हो गई, बहुत पुरानी है, तो उसमें कम से कम आप इसे 2-3 महीने लीजिए, आपको बहुत आराम लगेगा। आशा करता हूँ कि आपको कालमेघ मतलब एंड्रोग्राफिस पैनिकुलेटा के बारे में पूरी जानकारी मिल गई हो। और हाँ, कालमेघ मदर टिंचर होम्योपैथी में कई कंपनियां कालमेघ नाम से लाती हैं, कई कंपनियां एंड्रोग्राफिस पैनिकुलेटा नाम से लाती हैं। तो कंफ्यूज मत होइएगा, दोनों एक ही है। और ज़रूर ये मेडिसिन यूज़ करके देखिए। इस पर मेरा एक पहले भी वीडियो मैंने अपलोड किया था, और मैंने सोचा कि ये इतनी अच्छी मेडिसिन है, इसके बारे में एक बार और आपसे ज़िक्र करूं। तो आज का ज़िक्र आपको कैसा लगा, आज का वीडियो आपको कैसा लगा, ज़रूर मुझे बताइएगा। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद, थैंक यू सो मच।